चिराग पासवान पार्टी को नहीं बचा पा रहे थे। क्या पूछा आपने सवाल? निश्चित रूप से कुछ फैसले जो उनके साथ कुछ रणनीतिकार थे, जो उनके साथ जो राय देने वाले थे, उनके गलत राय से, गलत फैसले से पार्टी को काफी नुकसान हुआ और पार्टी को निरंतर नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से पारस जी का जो अनुभव है, लंबा संसदीय जीवन है, संगठन का अनुभव है, तो सभी लोगों ने कहा कि पारस जी आपको पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। मासूमियत से आप बातें करेंगे तो लोगों को यकीन होने लगेगा। सच्चाई बताइए ना श्रवण कुमार जी। हम सब जानते हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें 5 लोगों के दस्तखत हैं, उसमें चिराग पासवान कहीं है ही नहीं। उसके अलावा चिराग पासवान को लेकर लगातार आप लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही सही मौका, और यहाँ पर तो जेडीयू के 2 नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के 2 बड़े नेता ललन सिंह और बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जिनके संपर्क में आप लोग लगातार थे, और उनके बाद इतना बड़ा फैसला आप लोगों की ओर से लिया गया है। तो खोलकर बताइए ना जो सच्चाई है, खोलकर बताइए किस बात का डर है आपको। आप बताइए कि चिराग पासवान को अलग कर दिया गया है। अब इस बात की बातें हैं। हाँ, कहीं चिराग पासवान को अलग नहीं किया गया है। चिराग पासवान जी आज भी दल में है। चिराग पासवान जी परिवार के सदस्य हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। तो उनसे दस्तखत क्यों नहीं करवाया आपने? पार्टी में चिट्ठी पे दस्तखत क्यों नहीं करवाया आपने? क्या निश्चित रूप से वह सदन में, आज कल तक सदन में लोजपा के जो नेता थे लोकसभा में, चिराग पासवान जी थे। तो 5 सांसदों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि सदन में नेता एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, उसके बाद मैं त्यागी जी के पास आऊंगी। श्रवण जी सुनिए ना, ये बताइए केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में फिर मंत्री कौन बनेगा? चिराग पासवान बनेंगे या फिर पारस साहब बनेंगे? देखिए, मंत्री बनाने का, जब मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का सांसद नहीं हूं, ना पार्टी ये मंत्री पार्टी ने बनना, तय करके ही भेजा है ना आपको कि ये बता देना चाहकर। पार्टी ये पॉइंट आप मतलब पार्टी का क्या है पॉइंट इस पर? नहीं, अभी मंत्री की बात कहाँ है? पार्टी बचाने की बात है। मंत्रिमंडल की बात कहाँ है? पार्टी के वजूद को, पार्टी के अस्तित्व, ठीक है, समझ गए। मतलब चिराग पासवान पार्टी का वजूद नहीं बचा पा रहे थे, इस वजह से 5 सांसदों ने मिलकर सही मौके की नजाकत का फायदा उठाया और उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए फिर आप लोगों ने आपस में तय कर लिया कि नेता यही होंगे। केसी त्यागी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ टॉवल का दौर है, इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे चिराग पासवान की अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोगों के लिए तो स्थिति बेहतर हो गई है ना सर। देखिए, चिराग पासवान ने सबसे पहला जो बयान दिया था जेडीयू की कम सीटें आने के बाद कि हमारा जो मकसद था जेडीयू को नुकसान पहुंचाने का, उसमें हम कामयाब रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन की ये उनकी बातें हैं। तो आज तो जो कुछ भी चल रहा है उससे खुशी होंगे आप लोग कि बिल्कुल आप लोगों का जो तीर है वो सही जगह लगा। नहीं, हमने कोई तीर नहीं चलाया चित्रा जी। मैं बहुत विनम्र भाव से आपसे कहना चाहता हूं, अगर रामविलास पासवान जी जिंदा होते, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, तो ये गठबंधन होता और आज जिस दुर्गति को प्राप्त हैं मेरे प्रिय चिराग पासवान, शायद इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। लोकसभा चुनाव के दौरान भी श्रवण कुमार जी बैठे हुए हैं, उनकी 7 में से 6 सीट हो गई थी एनडीए में, उन्होंने बुरा नहीं माना। और जो उत्तेजना, जो बहकावे में आकर के जो इसने चिराग पासवान ने कार्य किया है, वो पूरे चुनाव कहते रहे कि मैं तो हनुमान हूं मोदी जी का। भाई, एक तो रामायण तो हमारी पढ़ी हुई है। एक हनुमान वो था जो भगवान राम के कहने से लंका जलाने गया था, और ये मॉडर्न हनुमान ये है जो अयोध्या जलाने के लिए चला गया। और एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आप कई बार कह चुकी हैं, चिराग पासवान जी का बिहार एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नड्डा जी, श्री अमित शाह जी बिहार में घोषणा करके आए हैं, बिहार एनडीए का मतलब है जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। जिस व्यक्ति ने चुनाव में आरजेडी की मदद की हो, जिसने हमारे पार्टी को इतना डैमेज किया हो, वो बिहार एनडीए का हिस्सा न था न रहेगा। ठीक है, बहुत कैटेगरिकली मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं तो ये जो नई वाली एलजेपी है वो, नई वाली परिवार में जो नई वाली एलजेपी है वो, हाँ, इसी से मेरा जुड़ा सवाल है त्यागी, नई वाली एलजेपी 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेडीयू में कब शामिल सुन लीजिए एक बार, नई वाली एलजेपी है वो
नई बनी एलजेपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहां पर और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए में रह के कार्यरत होना चाहती है, उसका स्वागत है।